के लिए किताब लेके बैठते हैं, याद करते हैं और थोड़ी देर के बाद जब उनसे पूछा जाए तो उस वक्त तो वो बता देते हैं, पर आधे घंटे के बाद वही लेसन वही क्वेश्चन अगर उनको दोबारा पूछा जाए तो हमारे अंदर जो ब्रेन है उसकी कितनी पावर है, इसको एक ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो एक मशीन, पढ़ाई तो होती है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों को जो है मेमोरी ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। देखिए, बच्चों को कोई भी चीज़ जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारी जो है 5 सेंसेस का यूज़ होना चाहिए। नमस्कार, ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मिलाने जा रहा हूं राहुल भारद्वाज को, जो कि जिनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं, उनको हम ER भारद्वाज कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ पिछले 3 सालों से वो काउंसलिंग कर रहे हैं। हमारे इस इंस्टीट्यूशन में बच्चों की और पेरेंट्स की काउंसलिंग कर चुके हैं। लगभग 300 स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ मिलकर उनकी काउंसलिंग की है, उनको उनका कैरियर बताया है। उसके साथ साथ इनका दावा है कि ये एक ब्रेन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द पावर्स ऑफ ब्रेन। उसके बारे में हम इनसे ही जानना चाहेंगे, वो सीरीज क्या है, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है आपको और हमें, उसमें क्या मिलने वाला है। आज मैं आपके साथ मिलाने जा रहा हूँ राहुल भारद्वाज को। थैंक यू सर, आप मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपने सही सुना है कि हमने पीछे कुछ 2-4 दिन पहले ही हमने एक द पावर ऑफ ब्रेन सीरीज़ का जो है अनाउंसमेंट किया था। अब ये द पावर ऑफ ब्रेन सीरीज़ को क्यों लाना है और इसके लाने के पीछे उद्देश्य क्या है। अब इसको लाने के पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि हमारे अंदर जो ब्रेन है उसकी कितनी पावर है। इसको एक ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो एक मशीन है, मान ली एक वंडरफुल मशीन आपके पास है, लेकिन आपको उसे यूज़ करना नहीं आता तो आप उससे काम ले नहीं सकते। तो हमने क्या है, इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे। अब इस सीरीज़ में हम आपको मेडिकली तो कुछ नहीं बता रहे, लेकिन साइकोलॉजिकली हम इस सीरीज में आपको बताएंगे कि हमारा ब्रेन जो है क्या क्या कर सकता है और कौन सी इसमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ है, कौन सी इसमें एबिलिटीज़ हैं जिनको हम टच करके अपनी लाइफ को, एकेडमिक लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या कोई भी जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है राहुल जी, आप साथ साथ में आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स का एक चिंता का विषय जो है, एक कारण जो है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे काफ़ी लंबे समय के लिए किताब लेके बैठते हैं, याद करते हैं और थोड़ी देर के बाद जब उनसे पूछा जाए तो उस वक्त तो वो बता देते हैं, पर आधे घंटे के बाद वही लेसन वही क्वेश्चन अगर उनको दोबारा पूछा जाए तो वो सब साफ हो गया होता है, उनको सब कुछ भूल गया होता है। तो ये मैं जानना चाहूँगा आपको कि इसका कोई अगर आपके पास इलाज है तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स, एज ए मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरा भी ये सबसे बड़ा सवाल है और मुझे लगता है सारे पेरेंट्स भी यही सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। ये आपने जो कहा सर, ये एक्चुअली ये बहुत सारे पेरेंट्स की जो, जब भी हम काउंसलिंग भी करते हैं तो तब भी ये जो प्रॉब्लम रहती थी, पेरेंट्स अक्सर ये पूछा करते थे कि बच्चे को याद नहीं रहता, हम ये इसको इम्प्रूव कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलो इसको एक थोड़ा सा ना, इसको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको ही कहा जाता है कि आपको एक रेड कलर की जो शर्ट है उसको अंदर से ढूंढ के लाना है, और अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे वो कपड़े जो होते हैं आपके, वो एकदम ढेर लगा होता है, ठीक है, बहुत सारा ढेर है। तो आप जब जाएंगे उस रेड शर्ट को निकालने तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको कपड़ों को छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ वहाँ देखने के बाद आप जो है उस रेड शर्ट को लेके आएंगे। लेकिन अगर वही कपड़े किसी अलमारी में होते, प्रेस करके होते और अच्छे से लगाए होते तो आपको क्या टाइम लगता। आप जो जाते ही, आपको अगर कोई बोलता है कि आप रेड कलर की शर्ट लेके आओ तो आप जाते ही रेड कलर की शर्ट लेके आते हैं। अब सेम ये जो है चीज़ लागू यहाँ पे भी होती है। अब जितने भी बच्चे पढ़ते तो वो हैं, लेकिन वो पढ़ते ऐसे जैसे कपड़ों का ढेर हो। जितनी भी इंफॉर्मेशन वो लेते हैं वो ऐसे कपड़े के ढेर की तरह होती है। एक सिस्टम नहीं होता कि उन्होंने जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर की है। तो इस सीरीज में हम इसको भी जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास 2 मेमोरीज होती है, जिसे हम एक
टेम्पोरेरी मेमोरी कहते हैं और परमानेंट मेमोरी कहते हैं। अब हम कैसे पढ़ें ताकि वो चीज़, पढ़ी हुई चीज़ हमारी परमानेंट मेमोरी में चली जाए। तो ये एक इस सीरीज में आपको इस ये जो प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है राहुल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रेन सीरीज की भी बात आपने की, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इशू एक और सामने है जिसका नाम है कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन का मतलब है कि हम किसी भी काम में, चाहे वो पढ़ाई हो या और कोई काम हो या उसके खेल कूद हो, हर एक जगह कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होती है। किसी भी काम को जब हम तक फुल कंसंट्रेट करके उसको कंसंट्रेशन नहीं करके करेंगे तब तक रिजल्ट कभी सामने नहीं आता है। तो बच्चे आपके हिसाब से ऐसा क्या करें जिससे उनकी कंसंट्रेशन बढ़े, या आप बच्चों के लिए ऐसा क्या लेके आ रहे हैं जिससे बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ रही है? सर, आपने बहुत अच्छा जो है आपने प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का आंसर मैं इस तरह देना चाहूँगा कि देखिए, हम कोई भी चीज़ जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारी जो है 5 सेंसेस का यूज़ होना चाहिए। अब होता क्या है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं। मान लो उन्होंने कोई पेज पकड़ा और उसको पढ़ दिया, तो बाकी जो हमारी 4 सेंसेस है उनका यूज़ हुआ ही नहीं। अब देखिए ना, अब हमने बचपन में कहीं हमारी दादी ने हमें कोई स्टोरी सुनाई थी, वो हमें आज तक याद है। वो क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारे इमोशंस भी जुड़े हैं, उसके साथ हमारे जो है जो हियरिंग कैपेसिटी थी उस टाइम, जो सुनने का जो हमारा एक नज़रिया था, तो वो भी हमारा बहुत जुड़ा हुआ था। अब कंसंट्रेशन होता है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, हमारी सारी जो है सेंसेस को एक जगह लेके आना है। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए, अगर हम अपने बच्चे को लेमन को काट के उसको खिलाएं, एक बार उसके मुंह में उसको स्क्वीज कर लें, निचोड़ लें, तो क्या आपको लगता है कि बच्चा उस चीज़ को भूलेगा? नहीं भूलेगा। क्यों? वो इसको क्यों नहीं भूलेगा? एक तो लेमन जो है पकड़ाओगे हाथ में, दूसरा उसको जब मुंह में आप स्क्वीज करोगे, निचोड़ोगे, तो उसको वो टेस्ट भी आ जाएगा। अभी भी ये चीज़ बोलते हुए भी मेरे खुद के मुंह में पानी आ रहा है, तो लेमन तो है नहीं लेकिन पानी आ रहा है। क्यों? ये कंसंट्रेशन इसको कहते हैं। जब भी हम किसी एक चीज़ को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए हमारी 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या ऐसी टिप्स है, क्या क्या ऐसी ट्रिक्स हैं, वो आने वाले इस द पावर ऑफ ब्रेन सीरीज में हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है फुल डिटेल में हम उसको डिस्कस करें। ठीक है राहुल जी, आपने बहुत अच्छा कहा। साथ ही साथ मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि मुझे लगता था कि आपने कुछ मेरे साथ डिस्कशन की थी पिछले दिनों की, हम इस सीरीज़ के अंदर बच्चों को कुछ गिफ्ट्स भी देंगे जो बच्चों को टास्क पर मिलेंगे। ऐसा क्या टास्क है जो आप बच्चों के लिए लेके आए हैं, जो बच्चों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी? ऐसा क्या उन वीडियोस में होने वाला है और ऐसे क्या गिफ्ट उनको मिलने वाले हैं, उनके बारे में ज़रा हमें अच्छी तरह बताएं, ताकि हमारे व्यूवर्स को, हमारे पब्लिक को, हमारे पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता चले कि हमने ऐसा क्या करना है। सर, आपका जो क्वेश्चन है कि आपने जो पूछा कि आपने क्या ऐसा टास्क या ऐसा क्या गिफ्ट जो है बच्चों को देंगे, तो देखिए सर, आउट ऑफ जे.एंड.के की अगर हम बात करें तो बाहर के शहरों में होता क्या है, पढ़ाई तो होती है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों को जो है मेमोरी ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, बच्चों को याद कैसे करवाया जाए, वो सारे सेमिनार्स होते हैं। लेकिन हमारे जे.एंड.के में ऐसा कुछ नहीं होता। और हमारा जो नामी है, हमारा जो ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, तो अब ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है तो हमारा जो है ब्रेन को कैसे डेवलप किया जाए वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब हमने क्या सोचा है कि ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जितने भी व्यूवर्स इस सीरीज़ को देखेंगे, और इस सीरीज़ में हर एक वीडियो के अंत में ना हम कुछ प्रश्नस जो होंगे, हमारे कुछ जो सवालात होंगे जो हम पूछेंगे, अगर उनके जो एक करेक्ट आंसर जो भी व्यूवर्स हमें देंगे, हम उन व्यूवर्स को अपना जो है एक कोर्स ऑफर करेंगे। जैसे कोर्स देखिए क्या है, कोर्स का नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता क्या है, उससे क्या फ़ायदा है? उससे ये फ़ायदा है, ये कोर्स
3 मंथ का कोर्स होता है और इस कोर्स में हम बच्चों को उनकी मेमोरी कैसे इंक्रीज की जाए वो सिखाते हैं। जैसे मैंने बात की थी परमानेंट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, वो चीज़ क्या है, उस पर कैसे हमने काम करना है वो सिखाया जाता है। तो एक्चुअली ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन का मतलब है कि हमारे अंदर जो है कहीं 3 टाइप्स के ब्रेन्स हैं और उनको कैसे हमने एक्टिवेट करना है सो दैट हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारे बच्चों की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, किसी बच्चे को याद नहीं रहता, किसी बच्चे को कहते हैं जी को याद तो करता है लेकिन भूल जाता है, फिर कहीं बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, बच्चे को आता तो है लेकिन बोल नहीं सकता। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस कोर्स करने से जो है उसकी जो है आवर कम हो जाती हैं और बच्चा जो अपनी फील्ड में अपने जो एकेडमिक जो उसका कैरियर है वो उसका बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम उसमें डिस्कस करते जाएंगे। ये जो हमारा ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है और ये जो सीरीज़ है द पावर ऑफ ब्रेन, इसको देखने के बाद ही वो बच्चा ये कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात आपको आज पता चली राहुल भारद्वाज से, जो कि काउंसलर हैं और जिन्होंने बहुत सारी काउंसलिंग्स की हैं। साथ ही साथ इनसे हमने बहुत सारे सवाल किए और उनके जवाब भी आपको पता चल गए। लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं कि ये सब कुछ आपको मिलने वाला है BDI डोडा के यूट्यूब पेज पर, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो बहुत अच्छा है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये सीरीज जो है वो जो चलने वाली है ये आपके बच्चे को मिले। और ये जो वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, मेरी आपसे विनम्र एक विनती है कि इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर करें, ताकि ये नॉलेज और दूसरों तक बढ़ती जाए। वो कहते हैं कि ज्ञान जोत से जोत जगाते चलो, ये एक दिए से दूसरा दिया जलता है। जो नॉलेज हमें मिलती है वो दूसरों को भी मिलनी चाहिए। तो इस सीरीज का फायदा जो है वो सबको मिले। हम कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में पहली वीडियो लाने वाले हैं, तो वो आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे। वीडियोस जो सीरीज चलने वाली है उसकी पहली वीडियो जो है बहुत जल्द आने वाली है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो है इसको मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाएं और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।